ओम शांति। साकार मुरली 24 अगस्त 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। बाबा बोलें, आगे तो जो तो कुछ আমরা পড়াশোনা করছি সব কিছু ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো। কেন বললেন বাবা? যে সব কিছু যদি মনে থাকবে তখন বাবার স্মরণ করতে আমরা ভুলে যেতে পারি। জন্য বাবা বললেন, যেটা শুনলেন ওটা ভুলে এখন বাবাকে তুমি স্মরণ করো। प्रश्न, भारत पर सतयुगी स्वराज स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारतेर उपरे स्वराज्य सतयुगी स्वराज्य स्थापन करार जन्य बाबा बोलें कौन बल लागबे? बल माना शक्ति। बाबा बोलें पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का बल ही जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना हो जाती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। एखाने कोनो लड़ाई टड़ाई कोनो व्यापार नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया के मालिक बना देता। इस बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के हम इंतजार में थे। भक्ति मार्गे আমরা অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম ভগবান কোনো না কোনো রূপ ধারণ করে আসবেন। হ্যাঁ, সেই অপেক্ষাটা আমাদের পুরা হইল। বাবা সাধারণ ব্রহ্মাত্মন দ্বারা আমাদেরকে নিজের পরিচয়টা দিলেন। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जिस और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाया है इसका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व भगवान व सद्गति दाता एक ही बाप है। जीवन रूपी नाव के पार करार खेवैया और बागवान बाबार बागीचा तार मालिक सद्गति दाता एक बाबा ही होइलेन। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजिन्स राधे हैं। उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। कृष्ण के सबाई भालोबाशे। राधेर कथा तो एतो बाइर हय ना, राधेर गल्प आमरा शुनी ना। राधे जन्माष्टमी हय ना, कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं। उन्हों की राजधानी, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपना और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। बाबा निजेरो परिचय दें और जे देवी देवतारा तादेरो परिचय दें। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री जोग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री जोग्राफी तो गाई जाती है। हिस्ट्री जोग्राफी तो दुनिया तुम्हारा जानी। इसमें इतने इलाके पर राज करते थे। हिस्ट्री जोग्राफी तो गाई जाती है ना। इतने
इलाके पर राज करते थे, कत एरिया निये राज्य करतो, कितना जमीन पर राज करते थे, कैसे राज किया, फिर वह कहाँ गए, यह बातें कोई नहीं जानते। कत एरिया निये राज करलो, कि करलो, कोथाय गेलो, कोथाय जन्म हইलो, किछुई जाना जाए ना। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, रचता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाया जाता है। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है, हमरा जानी कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाते, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं हैं, कनिष्ठ हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो प्रधान सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। बाबा भाग करे दिलेन कि सतो रजो तमो काके बोला हबे। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनते हैं, जारा उत्तम श्रेणी तारा पुरुषोत्तम होवे, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं हैं, कनिष्ठ हैं। माध्यम उत्तम माध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं, अर्थात एगुलो स्टेज। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसा होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। गीता के लिए तुम कहते हो कि यह है ही सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा, अर्थात सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो अब तुम्हारे पास है, इसमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला खबर नहीं है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे। हाँ, गांधी जी वो बोलते राम राज्य लागबे, तो अब जरूर पतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि तुम खुद पतित हो। रावण है ही 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए, सबाई बोले ना राम राज्य, महात्मा गांधी जी चाहते राम राज्य, जरूर असुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। कितने अच्छे अच्छे गुरु लोग भी इतना नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले माफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरा धर्म होगा ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदले चंद्रवंशी में जाते हैं, सूर्यवंशी बदले चंद्रवंशी ते गेलो, परंतु होगी एक ही भाषा, भाषामध्ये कोनो परिवर्तन होबे ना। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं, भाषा निये कत हेराफेरी,
बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक भाषा थी, सतीजुगे एक भाषा छिलो। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। आजकल तो बहुत ए समय तो बहुत किछु देखा जाए, जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते अपने देश तरफ तो खुशी होती कि अब अपने घर आ गए। कोनो जगह আমরা বেড়াইতে যাই, কোনো যাত্রা করতে যাই, ফিরে আসি, তখন বাড়ির কাছাকাছি আসলে বাড়ির কাছাকাছি লোককে দেখা হয়, মানে দৃশ্য দেখা যায়, তখন খুব ভালো লাগে कि আমরা বাড়ির কাছে চলে আসলাম। बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा कि बाबा हमको कितना कहते कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। हाय हाय करबे और पोजीशनटाও कम हो जाए। याद योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्म का चक्र बिल्कुल ठीक है, किभाबे हमरा 84 जन्म ने। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से राजयोग बल से अपना तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। हमारा अन्यर लागाई ना, चंदा तुले अन्नतिके नहीं ना, निजेर तन मन दिए धन दिए निजे राज्य स्थापन करी। दूसरा कोई का हम नहीं लेंगे, अपने ही तन मन धन से सेवा करते। जितना जो करेगा वह अपना भविष्य के लिए बनाता है। जे যত করবে তে সেই ব্যক্তি নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। तुम ही घर की भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन कराते। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। हमारे बेसी खर्चा नहीं, तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्या को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूल में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाने हैं, इसीलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिलेगा। यह बड़ी समझने की बात। जितना जो सन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसे वहाँ पाएंगे। जे जेमन करबे ताई अनुयायी ओखाने पावे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाना पड़ता है। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगाते। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में निराकार भगवान तुमको श्रीमत देने वाला है। भगवान बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डेटी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी है, वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही पुराना।
भारतेर महिमा छे। भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नरक है। इसको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की तो बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। यह कोई सुख थोड़े ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काग बिष्टा समान सुख है। एखानकार जे सुख काग बिष्टा समान सुख। कागेर जखन मुखे बिष्टा छिलो तत पर्यन्तई आनंद छिलो, जेई काग बिष्टा मुख खुललो बिष्टा पड़े गेल जले। तो आजके सुखटाकेও एरकमই বলা হয়েছে। যত পর্যন্ত নদী পার করতেছিল তত পর্যন্ত দেখে দেখে আনন্দিত হইতেছিল, মুখ খুললো ধরার জন্য তখন পড়ে গেল, तो बस दुख। इसीलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। सन्यासीरा जन गृहस्थ के छाड़े देय। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसीलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। कृष्णेर आत्माओ शतगुणी होबे, शरीरटाओ शतगुणी थाकबे, क्योंकि पवित्रता है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चे को विकार का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो। कृष्ण जैसा बच्चा, कृष्ण राज्य जाओ, जेटा बनते चाओ टेटा बनो। सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही बनता, प्रिंस अब बेल्स कितने बनते हैं, सेकेंड थार्ड तो होंगे ना। ওইখানে তো অনেক ধরনের राज्य করার জন্য তৈরি হবে। तो यहाँ भी डिनास्टी बाबा के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होता है वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन है क्रिश्चियन से, तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती। भारत से वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यूरोपवासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी है। 2 बिल्ली लड़ी, बीच में मक्खन बंदर खा गया। दुटा देश निजेर मध्य लागबे और माखन भारतेर हये जाबे। यह बातें अभी की है। ओरा लागबे और माझखाने थेके स्वर्गे राजभाग भारतवासी पिए जाबे। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की मत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से तुम पावन बनते हो। योग बल माध्यमे हमरा आत्मा के पावन बनाते पड़ी। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम बच्चों की बादशाह, तुम विश्व की बादशाही लेते हो। लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनो, तो याद का बल है। ऐसे नहीं कि यहाँ गोरख धंधा में जाकर सब भूल जाओ, काजकर्म मध्य गेले सब किछु भूले जाओ। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हो।
सम्मुखे जखन बाबार घरे जाई मधुबने सेखाने तो बाबार एक्टिविटीगुलो आमरा देखते थाकी। नदियों में तो वह लहर नहीं होती है, बाबा जेभावे बाणी चालान सेभावे तो अन्य केउ चालाइते पारबे ना। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएगा। सागर को सुखा करके जमीन लेते हैं, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो यह बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे यह बॉम्बे थोड़े ही थी, छोटा सा गांव था। यह माताएं तो भोली हैं, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है, यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। जारा पढ़ाशोना करे नहीं तारा खूब भालो। तुम कुछ नहीं पढ़ते हो तो अच्छा, पढ़े हुए मनुष्य समझते समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो एक सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं। मेहनत है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचते ऊंच एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। सबसे बड़ी आसामी कोई नहीं, परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान कत साधारण भावे सब किछु करछे, मानुष किभाबे बुझबे जे ये भगवानेर रस। ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे। निराकार किभाबे ज्ञान देय, तो कारो माध्यम निये दिबे। अगर कृष्ण होता तो फिर भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ भी न सके, बेसी ज्ञानी हो गए तो पढ़ाशोना करा जाए ना। सिर्फ दर्शन करते रहते। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकारनेटू सेना, तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे हम देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर राज्य करेंगे। आत्मा मेल शरीर प्राकृतिक है, आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूँ ही अविनाशी आत्मा। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है, तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा कोई को पता नहीं, हमारे छाड़ा केहू जाने ना। किस रूप में, किस तन में, वह तुम बच्चों के सिवाय मैंने अलावा केहू जाने ना। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इसके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं। 84 जन्म तो सूर्यवंशी ताराई निबे। तो की बोले दिलेन बाबा, 84 जन्म पूरे 84 जन्म लेते, मैं इसके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं। वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है।
সাকারী দুনিয়া আর নিরাকারী দুনিয়া দুটারে জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিতে আছে। मूल वतन से नंबरवार आत्मा आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। ब्रह्मा कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकलेगा, लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार संगम पर श्रेष्ठ कर्म करके भविष्य संगम पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। एमन कोनो कर्म करते नाई जे कर्मेर आधारे आमरा नीचू हुए जाई। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन गुप्त भावे बाबा के मदद करार जन्य तैयारी होते लगबे। स्वर्ग भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। निजेर ही तन मन धन लागिए भारते स्वर्ग बनाते होबे। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गई। अब उसे पीठ कर दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो। पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आसुरी और व्यर्थ संस्कार सामने आसार जन्य साहसटाओ करबे ना। स्लोगन संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। सम्पूर्णता लक्ष्य यदि आमरा सामने राखी तखन कोनो आकर्षण आकर्षित करबे ना। आज के 24 नंबर दादी जी का विशेषता अति इंद्रिया सुख के खजानों से संपन्न संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी खजाने की अनुभव में रहती। उनके लिए उन्होंने प्यार न्यारा और प्यारा बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितने वह कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुखी रहती। वे सदा परमात्मा प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में मगन रहती। वे कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती कि यह जीवन का अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा। इसीलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अंतिम यात्रा तो आमादेरके व्यर्थति के उपराम थाकते होबे। दादी जी ये अभ्यास करते उपराम रहना है। अपने संकल्प श्वास समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। निजेर समय श्वास के सफल करे सफलता मूर्त होते बोलें। ओम शांति।